नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी। मैं हूं न्यूज टीवी चैनल हेड। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, टोनीज लॉजिकल गपशप। आज हमारे साथ हमारी मेहमान हैं, फिर से आई हैं, पहले भी इनके साथ पॉडकास्ट किया हुआ है। आप हैं शिल्पा तिवारी। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। वेलनेस कोच, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, बहुत कुछ करती हैं, लेकिन आज इनके प्रोफेशन के बारे में डिस्कशन नहीं है। आज हम बात करेंगे अभी रिसेंटली जो हर न्यूज चैनल में एक बात न्यूज छाई हुई है, वो है केतन मर्डर केस। अब वो मर्डर है या एक्सीडेंट है अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, तो सोचा था कि क्यों ना चलो इसके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाएं कि एक्चुअल फैक्ट्स एंड डिटेल डिस्कस करें, ना ही हाइपोथेटिकल बात करेंगे हम। इसके जो रिपरकशंस हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अलोंग विद द लीगल फैक्ट्स। यस सर। तो शिल्पा तिवारी, वेलकम टू माय शो। दिस इज पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, टोनीज लॉजिकल गपशप। आपने पहले भी 2-3 पॉडकास्ट किए हैं मेरे साथ, और आप हमारी हाई प्रोफाइल मेंबर भी हैं मेरे एनजीओ की, तो काफी अच्छी जान पहचान है, दोस्ती है हमारी। तो she feels very comfortable while being on my podcast. Yes, sir, of course. And you are being like, very generous and kind person whom I know. So, I'll take it as a compliment. Thank you for having me here. It's an honor for me. So, thank you so much, sir. Thank you. आज बारिश बहुत है, पिछले एक हफ्ते से पूरे मुंबई, नवी मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में बारिश हो रही है। तो फिर भी थैंक्स एडवांस में कि शिल्पा सोच रही थी कि सर इतनी बारिश में करेंगे, मतलब हम तो कार में ही बैठे हैं, पॉडकास्ट कार में ही करना, एक जगह कार रुका के अभी हम पॉडकास्ट बना रहे हैं। तो चलिए, आपका बहुत ज्यादा कीमती वक्त नहीं लेंगे। शिल्पा, आपने भी बहुत पढ़ा होगा, देखा होगा, टीवी पे, यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं। ये जो सिया गोयल एंड चेतन चौधरी है ना, इन दोनों ने मिलके दे बोथ आर एक्यूज्ड। इल्जाम है इनके ऊपर कि इन्होंने सिया के होने वाले हस्बैंड यानी कि केतन अग्रवाल को ऊपर पहाड़ी से धकेला नीचे। प्री प्लान मर्डर अगर प्रूव हुआ तो। अभी तक तो वो मुलजिम है, मुजरिम हुए नहीं है, एक्यूज्ड हैं, एलिगेशंस लगी हुई हैं इनके ऊपर। तो कितनी जानकारी आपको इसके बारे में, एंड व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट? श्योर सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई राइट पर्सन तो नहीं हूँ कि टू से एनीथिंग लीगल अबाउट इट। वो तो ऑब्वियसली कोर्ट डिसाइड करेगा एक्यूज है कि नहीं, एक्चुअली वो एक्विजिशन करेक्ट है कि नहीं उनके ऊपर। बट यस, जो भी हो रहा है आजकल के जनरेशन्स में, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इट इज मोर ऑफ लेस द पॉसेसिवनेस, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, दे शुड टॉक अबाउट इट। और ये सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, सिया ने इतना सारा पोस्ट किया है दैट वो शादी कर रही है, उसकी एंगेजमेंट हो रही है, शी इज सो हैप्पी। आई मीन, शी डजंट लुक लाइक कि उसने ऐसा कुछ प्लान कर सकता है इवन। और मतलब अलग से बातें करिए, डबल फेस्ड you can say the things are coming up and it is so confusing. But जो भी हो रहा है, I should I want to say only one thing कि जो भी हो रहा है, that's not correct. Actually not correct. अगर आप किसी से शादी के लिए आगे बढ़ रहे हो, कमिटमेंट दे रहे हो, तो उसको मतलब there are many options. If you don't want to get married, just say that person, I don't want to get married to you, or take that courage to speak to your parents. एक ऑप्शन था उनके पास, फैमिली के पास ऑप्शन था ना बोलने का, मतलब एक और जान लिया उस इंसान की who was absolutely innocent. उसका कोई रोल ही नहीं था इसकी लाइफ में, जबकि टू टेक दैट डिसीजन उसने उसकी पूरी लाइफ खत्म कर दी इफ फाउंड गिल्टी। बट व्हाटएवर इज हैपनिंग व्हेन वी सी राजा's केस, इवन राजा, उसके बाद हम सेकंड एपिसोड में डिस्कस करेंगे। मतलब इस तरह की केसेस जो आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पीपल हैव द ऑप्शन टू कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। चाहे आप ब्रेकअप कर लो, आप डिवोर्स ले लो, आप शादी के लिए मना भी तो कर सकते हो, शादी तो हुई नहीं थी। यस, आप वो सारी, मतलब मैं बोल रही हूँ एक्सट्रीम केसेस में भी ऑप्शन है, तो ये तो बहुत ही इजी था। तो अब दूसरा, सॉरी टू इंटरप्ट यू,
जैसे जैसे मैं भी जैसे लोगों को इंटरेस्ट है, बीइंग अ न्यूज़ पर्सन मेरा भी इंटरेस्ट है, और मैं थोड़ा लीगल फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देता हूँ बिकॉज मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये है। उसने एलिज्ड प्रूव नहीं हुआ, या फिर हो सकता है वो अकाउंट्स भी देखेंगे अभी उसके तो चेक हो रहे हैं सारे सिया ने 1 करोड़ अपने होने वाले हस्बैंड केतन से ले लिए थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैरिज अंडर द गाइड्स ऑफ। लेकिन ऐसे कहा जाता है, एलिज्ड अगेन, कि वो 1 करोड़ होने वाले हस्बैंड केतन से लिए सिया ने और पास ऑन कर दिए अपने बॉयफ्रेंड चेतन को टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस कि सेटल्ड हो जाओ। इनकी प्लानिंग बहुत पहले से थी कि शादी का सिर्फ ढोंग करना है, पैसे ऐंठने हैं, शायद ऐसे। आई एम टेलिंग यू अगेन, एलिज्ड यानी कि प्रूव नहीं हुआ अभी तक। कुछ जो कहीं सुनी बातें होती है ना, सोर्सेस हैं ये सब, न्यूज़पेपर, यूट्यूब वीडियोस, चैनल्स वाले, सब हाइपोथेटिकल है, अभी तक कोर्ट में कुछ भी प्रूव हुआ नहीं है। ट्रू। लेकिन अगर ये बात सच है कि आप इमेजिन कीजिए कि होने वाले हस्बैंड से पैसा ऐंठना है, अपने बॉयफ्रेंड को फाइनेंशियली सेटल करना है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है शादी करना तो सिंपल सा ना बोल दो। एग्जैक्टली आई मीन किसी अच्छा, की जान तो चली गई, वो तो बेचारा मर गया। एक यंग लड़का 25 या 26 साल का, सिया खुद 20 साल की है। उसका बॉयफ्रेंड, द एलिज्ड बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी इज ओनली 22 ईयर्स। आप इमेजिन कीजिए, बच्चे हैं एक्चुअली ऐसे सामने आ जाए तो हम उनको बच्चा बच्चा बोलेंगे, लेकिन बच्चे अगर उसने सच्ची में ये काम किया तो कितनी विकेड माइंड है इनकी यार। क्या डेयरिंग है, लेकिन हिम्मत। और ये जो एक्चुअली बोलते हैं ना, मैंने वही बताया आपको, अगेन दिस इज ऑल कमिंग बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग। पीपल आर नाउ बिकमिंग द वैल्यूज दे आर लूजिंग। They are thinking about themselves only, not about others at all. Yes. Self-centered चला गया पीछे, अब आ गया selfishness. There is a thin line difference between, किसी और एपिसोड में बात करेंगे। Being self-centered होना इनबिल्ट है, इनहेरेंट है, इनएविटेबल है, बट एक स्टेप आगे चले जाओ तो सेल्फिशनेस हो जाती है। ये बच्चों ने अगर ये गलत काम किया है तो बहुत ही गलत गंदा काम किया है, किसी की जान लेना। अच्छा, उनका ग्रैंडफादर बेचारा एक्सपायर हो गया केतन का। Oh yeah, because of grief, obviously. Grandfather ये सोच रहा था कि पोते की शादी होगी। मतलब कितने बड़ों को तो कितनी ये होता है ना, धूम धड़ाका होगा, शादी होगी, बड़ों को ज्यादा अच्छा लगता है। तो ग्रैंडफादर, कल या परसों उनकी ग्रैंडफादर केतन की ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। आप इमेजिन कीजिए उनके घर वालों की क्या हालत होगी। एक तो बेटा मर गया, फिर अग्रवाल, सीनियर अग्रवाल की डेथ हो गई, मतलब क्या हालत होगी। हम तो यहाँ पे बैठ के सिर्फ बात कर सकते हैं। Completely shattered. क्योंकि ये एक if this has happened, this is a heinous crime which has happened, and उसकी तो if found guilty they should be punished so severely that this should not be happening again. This is what I feel. I don't know about the legal complication अभी, क्योंकि उनको पुलिस कस्टडी में रखने नहीं दिया गया 14 डेज के बाद, जुडिशियल कस्टडी में है। बट so you are the right person sir to tell if अगर वो पुलिस कस्टडी में रहते, क्योंकि उनके चैट्स जो हैं डिकोड होना बाकी थे। नहीं, पुलिस कस्टडी में क्या था ना, ऑफिशियली आप ज्यादा देर लॉकअप में नहीं रख सकते हो। एक 3 दिन, 5 दिन, 14 दिन की कोर्ट जो है वो सैंक्शन करती है पुलिस कस्टडी, क्योंकि पुलिस कस्टडी में थोड़ा सा रफ एंड टफ डील किया जाता है। ऑब्वियसली नहीं तो कोई प्यार से बात करो तो कोई बता देगा थोड़ी क्या मैंने खून किया है। इंस्पेक्टर पूछेगा बेटा खून किया क्या तूने, नहीं। अच्छा चाय कॉफी पिएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो थोड़ा सा अलग, जिसको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट करते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने किया था ये। क्या होता है ना, जब अंडर द पुलिस कस्टडी, बट नाउ दे आर चेंजिंग देयर। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, मैं कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा लीगल नॉलेज इसके लिए रखता हूँ बिकॉज मेरे लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जी। पुलिस कस्टडी में आप कुछ भी यस बोल लो, राइटिंग में साइन भी कर दो, ऑन कैमरा एग्री भी कर लो, एक्सेप्ट भी कर लो, कन्फेस भी कर लो कि मैंने मर्डर किया है, बट वो स्टैंड कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होता है। पुलिस कस्टडी में, आई रिपीट, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, नॉट नोइंग अबाउट इट। पुलिस कस्टडी में आपको ऑन कैमरा अगर आप कन्फेस भी करते हो कि मैंने मर्डर किया है, आप राइटिंग में भी लिख के दे देते हो कि मैंने मर्डर किया है, लेकिन कोर्ट में अगर जाके आपने बोला ना कि ये मैंने अंडर प्रेशर किया है, कि पुलिस वालों ने मुझे टॉर्चर किया है, जबरदस्ती लिखवाया है,
जो कोर्ट में बयान दोगी ना, बट somebody वो who ही is है। found guilty will not say it no in front of the court. अगर उनके पास ऑप्शन रहेगी तो how would we नहीं get to अभी know about देखिए it? इसमें क्योंकि नार्को टेस्ट के लिए भी उन्होंने मना कर दिया। नार्को एनालिसिस टेस्ट जो होती है ना, वो जो ये अक्यूज्ड हैं, दे हैव एवरी राइट कि मुझे नहीं करना। हाँ, they said no for it. हाँ, लेकिन जब कोर्ट से अगर ऑर्डर आ गया ना तो फिर उनको करना पड़ेगा। Okay. बट अगेन as far as my knowledge is concerned, नार्को एनालिसिस टेस्ट में अगर उन्होंने कन्फेस किया भी कि मैंने खून किया है, मैंने फेंका है उसको पहाड़ी से, वो नार्को एनालिसिस टेस्ट अगेन इज नॉट हैविंग एनी लीगल स्टैंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। So it is really very difficult वो to इसलिए show. क्योंकि कोर्ट में नार्को एनालिसिस टेस्ट मतलब यू आर इंटॉक्सिकेटेड। हाँ, yes, you are like इंजेक्शन लगाई जाती है, आप वो थोड़े ट्रांस में रहते हो, ट्रांस then you में रहते say हो, that. नशे में हो, तो नशे में इंसान कुछ भी बोल सकता है, ऐसे कोर्ट ऑफ लॉ का मानना है। बट फिर आप लोग बोलोगे फिर नार्को एनालिसिस टेस्ट का मतलब होता है? लेकिन थोड़ा सा सबूत मिलता है उसमें से। नार्को एनालिसिस टेस्ट कैन क्योंकि उन्होंने स्नैपचैट में भी इसमें लिखा नार्को हुआ था। एनालिसिस टेस्ट में जो भी कन्वर्सेशन होती है ना, उसमें शायद मैजिस्ट्रेट और ये ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग ये सब आजकल करते हैं। एक डॉक्टर रहता है, एक पुलिस कस्टडी, मतलब 2-4 विटनेसेस, हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट के अथॉरिटीज खड़े रहते हैं, डॉक्टर खड़ा रहता है। जी। और व्हाट वी से उसमें से जो भी उसने अक्यूज ने बोला नशे की हालत में, तो उसको लीगल स्टैंडिंग नहीं है वहां पे, लेकिन दैट कैन बी मेड एज अ पार्ट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ओके, दैट वुड हेल्प। समझो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कैटलिस्ट डाल रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, कि ऑडियंस के लिए जो जिनको शायद इतना नॉलेज नहीं है, मेरे पास भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है भाई, वो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में बात नहीं कर रहा हूँ। सर नोज लीगल थोड़ा सा जितना मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ये कि अगर समझो नशे की हालत में, नार्को एनालिसिस नथिंग बट नशा ही पकड़ के चलो, कॉमन मैन हम नशा ही बोलेंगे। उसको अगर नींद की इंजेक्शन या ऐसी कोई इंजेक्शन लगाई जाती है कि वो आधा सोया हुआ इंसान, आधा उसका दिमाग काम कर रहा है, उससे सवाल पूछे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल सिया, क्या तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मिलके केतन को धक्का दिया? तो वो आधी नींद में, अनकॉन्शियस माइंड में अभी भी, हाँ मैंने धक्का दिया था केतन को, लेकिन मेरा इंटेंशन ये नहीं था। फिर वो जो इन्वेस्टिगेटर रहेगा ना, जो एक्सपर्ट, वो पूछेगा किसकी प्लानिंग थी, तो वो तो आधे नशे में, मेरी प्लानिंग थी, मेरे भाई की थी, मेरे दोस्त की थी। नशे में वो किसी का भी नाम ले सकती है यार। ओके, सो मतलब वो एक क्लू मिल जाता है, काइंड ऑफ क्लू मिलता है कि अच्छा ये पॉइंट है, चलो इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कनेक्ट द डॉट्स। तो इन्वेस्टिगेटर बोलते अच्छा इसने भले नशे की सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ तो मिलता है ना, उस पॉइंट को पकड़ के फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन। बट अगर वो बोलती भी है ना कि हाँ मैंने मर्डर किया है, तो वो कोर्ट में बोल सकते कि सर उस वक्त तो मैं नशे में थी। So it will not be मेरे ऊपर नशा था, I was intoxicated, I was drugged actually. Okay, actually yeah, it's a drug ना। only, yeah. तो आप नींद में बड़बड़ाना तो कोई कुछ भी बोल सकता है, तो उसको ना आप एज अ विटनेस नहीं कर सकते। Oh my God, और पुलिस कस्टडी में आपने हाँ बोला, मैंने मर्डर किया, एक्सेप्ट किया, कन्फेस किया, राइटिंग में भी किया, लेकिन जज के सामने you have every right कि it was under pressure। क्योंकि सब कुछ पॉइंट तो कर रहा है that she has planned it। नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा। स्नैपचैट नहीं मैं बता रही हूँ, स्नैपचैट का उसका जो डिकोड हुआ है, उसके फ्रेंड के साथ जो चैट्स हैं, that this marriage, the marriage which is never going to happen, but it is like it is just pointing it, but it is not saying कि ये इसने मर्डर किया है। अभी मैं आपको और एक लीगल पॉइंट बोल रहा हूँ। सिंस अभी केस सब्जुडाइज्ड है जी, तो कोर्ट ऑफ लॉ में है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टॉक्स, हाइपोथेटिकल टॉक्स भी नहीं है, बट वुड बी फैक्ट्स हम बोल सकते हैं, वुड बी फैक्ट्स, दीज आर नॉट हाइपोथेटिकल। देखिए इनके पास, पुलिस के पास, अनफॉर्चुनेटली अगर इन्होंने सच्ची में मर्डर किया भी है ना, तो अनफॉर्चुनेटली सीसीटीवी कैमरा व्हाइल पुशिंग, इट इज नॉट देयर, इट्स नॉट देयर। हुडी पहन के वो लड़का चेतन, कभी कभी चेतन और केतन में ना कंफ्यूजन होती है, तो केतन जो बेचारा लड़का मर गया डिसीज्ड, चेतन यानी कि एक्यूज्ड, यस,
चेतन हुडी पहन के लोहारगढ़ फोर्ट में जी। इनके पीछे पीछे चल रहा है, बट Yes. दैट डजंट मीन कि कॉन्स्पिरेसी में उसका हाथ है। You cannot prove it. Those are वो अब the सिया बोल सकती है ना, अब तो वकील सब आ गए उसके। सिया बोल सकती है, अरे family. चलो ठीक है, मैंने बोला है इसको कि तुम आ जाओ, मेरा अच्छा सा दोस्त है कि उसने क्या बहाना बनाया था कि प्री वेडिंग शूट हम वहां पे करेंगे। तुमको पता है ये 2-4 दिन पहले भी गए थे। Yes, उसने ट्राई किया था उसने वहां पे धक्का भी। मारा भी था केतन को। किसने? सिया ने। अच्छा, is it? हाँ, सिया ने 1 हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले इसी पॉइंट पे इसी एरिया में खड़े रह के शी पुश्ड। अच्छा, pushed that I don't know, but I know about that he has gone. नहीं वो गिरा, अच्छा। बट लकीली उसने ना एक झाड़ी थी, ट्री ब्रांच, बुशेस, उसको पकड़ लिया, बच गया ओह। और थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो सिया ने देखिए लड़की का दिमाग कितना खतरा, इमीडिएटली शी मेड अप अ स्टोरी, अरे यार नीचे से सांप जा रहा था, मैंने तेरे को धक्का दिया इसके लिए ताकि सांप शुड नॉट बाइट यू। एंड वो केतन शायद इनोसेंट होगा बेचारा, उसने विश्वास कर लिया। इतना आप इमेजिन करो इस लड़की ने इमीडिएटली वो स्टोरी बना दी कि मैंने तेरे को पुश किया, नहीं क्योंकि सांप जा रहा था। पर्सन कैन बी। अच्छा 1 हफ्ते के बाद वही जगह पे वो इंसान कैसे जा अच्छा वो सकता कैसे है? कन्विंस करके लेके आई बता? नहीं, उसको बोला कि हमको प्री वेडिंग यहीं पे शूट करनी है, आई एम लाइकिंग दिस प्लेस, मुझे बहुत सीनिक ब्यूटी लग रही है, तो प्री वेडिंग यहीं शूट करना है, चलो एक बार रेकी करते हैं। इसको फिल्मी वर्ड्स हम फिल्म वाले इसको रेकी बोलते हैं। रेकी करते हैं कि यानी कि लोकेशन हंटिंग, जिसको कॉमन में लोकेशन स्काउटिंग या लोकेशन हंटिंग की कैसे रहेगी प्री वेडिंग। तो वो बेचारा कन्विंस हो गया, वापस उसी जगह गया और इसने अपने बॉयफ्रेंड जो था, क्या नाम है, चेतन को बुलाया, उसको भी शायद बुला लिया। अभी भी एलिगेशंस है, नथिंग इज प्रूव्ड, अब भगवान जाने प्रूव होगा भी कि नहीं होगा। आई डोंट थिंक, क्योंकि इन लोगों के जो लिंक्स होते हैं और कुछ उनसे मर्डर प्रूव नहीं होता, मर्डर प्रूव नहीं होता है। मर्डर प्रूव नहीं एंड मोर और लेस हमारा मतलब लॉ में, द लॉ विच आई हैव रेड थोड़ा बहुत जो भी मैनेजमेंट में, इट इज अबाउट भलाई 1000 जो भी बोलते हैं गिल्टीज वो निकल जाए, लेकिन एक इनोसेंट को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो अच्छा अभी नहीं, रॉन्ग थिंग नहीं है, एक राइट भी है। ओके, व्हाट इज इसका मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, गिल्टी और नॉन गिल्टी ऑनरेबल कोर्ट इज टू डिसाइड। हम तो एक लेमैन है, थोड़ा सा थोड़ा सा नॉलेज इनको है, थोड़ा सा मेरे पास है, थोड़ा सा यूट्यूब एंड गूगल ने दे दिया है। एवरीबॉडी हैज बिकम ज्ञान गुण सागर आजकल है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये चैट्स में लिखा भी है प्लानिंग की मर्डर की, तो भी ये प्रूव नहीं होता है कि इन्होंने मर्डर किया। यस, क्योंकि ये बोल सकती है कि चलो ठीक है, मेरा ये इंटेंशन था, ऐसे शादी नहीं करनी है, हमने सोचा था ऐसे छुटकारा दिलवाएं, इसको मर्डर कर दे, इसको मैं ऊपर लेके भी गई, लेकिन मैंने धक्का नहीं दिया क्योंकि नेचुरल गिर गया। वो वहां पे कुछ फुटेजेस नहीं है ना, कुछ नहीं है। आपको पता है कानून क्या बोलता है? मैंने आपको गुस्से में फोन पे धमकी दी, शिल्पा आई एम कमिंग टू किल यू, आई रिपीट, ये भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर मैंने गन ली, पिस्टल ली, आई केम टू योर होम हाउस, यू ओपन द डोर, आई पॉइंटेड आउट द पिस्टल एट यू, ओके, इसके बाद भी मेरे ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगी मर्डर की। हाँ, बिकॉज अगर मैं मरी नहीं हूँ तब अगर या फिर फुटेज नहीं उनके पास, नहीं भले फुटेज है, सीसीटीवी है, कैमरा है, अगर मैंने पिस्टल आपके पास तानी और इसके पहले मैंने फोन पे बोला भी कि शिल्पा आई एम कमिंग टू किल यू, गुस्से में आके, आपने दरवाजा खोला, मैं आपके दरवाजे पे नॉक किया, आपने दरवाजा खोला, मैंने पिस्टल पॉइंट आउट किया आपके यहाँ पे, आपके नौकर भाई, मामा, चाचा, किसी ने भी आके मेरे को रोक दिया, तो भी मेरे ऊपर मर्डर की चार्जेस नहीं लगेंगी। अटेम्प्ट टू मर्डर भी नहीं लगेगा। ओह, क्योंकि ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। वकील लोग बैठे हैं जो ऑनरेबल जजेस होंगे, अगर मैं गलत हूं तो पहले से ही माफी मांग रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से पिस्टल तानी मैंने, तो मेरे ऊपर जो चार्जेस लगेंगे थ्रेटनिंग की लगेंगे। अटेम्प्ट टू मर्डर तब लगेगा। अच्छा, मैंने तुम्हारे ऊपर पिस्टल तानी, लेकिन फिर मैं बोल सकता हूँ कि बिफोर पुलिंग द ट्रिगर मेरा माइंड चेंज हो सकता है।
ओके या तुम में से माफी मांग सकती हो कि नहीं 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 टोनी हम्म। सर मेरा इंटेंशन नहीं था, और मैं कन्विंस हो जाता हूँ, मैं बोला चलो ठीक है तुम्हारा अच्छा इंटेंशन नहीं। तो पॉइंटिंग द गन कैन बी कंसिडर्ड एज पर द इंडियन पिनल कोड एज अ थ्रेटनिंग, ओके नॉट अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर कब लगेगा? जब गोली चलाई, तुमको गोली लगी, लेकिन तुम मरे लेकिन नहीं। तुम मरी नहीं। अटेम्प्ट ओके टू मर्डर तब होगा। ओके अब सुनो मेरी बात, न्यू नॉलेज। मैंने गोली चलाई, हम्म तुमको गोली लगी या नहीं लगी, लेकिन तुमने कुछ ऐसा हैवी मेटल उठा के मेरे सर पे मारा, मैं मर गया, डिफेंस के लिए तुम बच गई, तो तुम्हारे ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। बिकॉज ये तो Self डिफेंस defense. सेल्फ डिफेंस या दैट आई नो अबाउट। वो मूवीज से इतना ज्ञान ले लिया है। मूवी से नॉलेज है, मैंने बहुत रटा नॉलेज पढ़ा हुआ है, हालांकि मुझे धाराएं यार, मेरी वाइफ बोलते है तू वकील होता तो अच्छा वकील होता। मैं पढ़ाई में मतलब पढ़ाई करना नहीं, वैसे थोड़ा इतना ही होता है, नॉलेज आपको नॉलेज हो तो गया है, बहुत है। yes. टचवुड तो खैर, टचवुड मैं ऐसे कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से सिया और उसका जो एक्यूज है चेतन, उन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, अनलेस वो थक के, खुद ही ना टूट बोल- के, तंग आके जज के सामने राइटिंग में अगर वो बोलते हैं कि यस वी हैव मर्डर्ड I दिस don't गाय। think they will do it because even after coming out of the police custody, she behaved very obscene. Middle finger. Yeah. वही मैं सोच रहा था कि मिडिल फिंगर मतलब अगर लड़की इतना दिखा रही है, weird अब इंसान है। उसकी अच्छा उसकी उनके mentality क्या उनके है? उनकी उनकी माँ ने और उनके बाप ने पता है क्या बोला सिया के, कि इफ फाउंड गिल्टी हैंग अवर डॉटर, या तो उसी को ऊपर लेके जाके उसको भी धक्का दो। ये सिया के माँ बाप ने ऑन कैमरा इन रेप्यूटेड चैनल न्यूज वालों को बोला है। If found guilty is If the found guilty. problem If found because guilty. guilty found मतलब उसको guilty दिखाना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो बहुत रहा बड़ा है। प्रॉब्लम है। अभी ये उज्जवल निकम जो है ना, गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, यस उज्जवल निकम हाईली रेप्यूटेड, जिसने कसाब को फांसी दिलवाई थी, ही इज अ हाईली रेप्यूटेड लॉयर हमारे इंडिया का, ही इज अ मतलब प्राइड ऑफ लॉ फ्रेटर्निटी। उज्जवल निकम बहुत बड़ा आदमी है, वकील है, नाम वाला है। तो चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब ने शायद उनको फोन करके बोला है कि आप इस केस को हैंडल कीजिए फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। तो अब वो तो बहुत इंटेलिजेंट है ऑब्वियसली, तो देखिए अभी कौन से लूप होल्स पकड़ता है, लेकिन प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट है, एक्चुअली फुटेज नहीं है उनके पास, कुछ फुटेज और नहीं है ना, तो ये कभी भी मुकर सकते हैं। yes. अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पहले विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द वुमेन फ्रेटर्निटी, जितनी भी लेडीज हैं, औरतें इंडिया की, सबको मद्देनजर रखते हुए हाथ जोड़ के विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट हम बोल रहे हैं कि पहले जो हम लेडीज के साथ सहानुभूति होती थी ना, सिंपैथीज, वो थोड़ी सी ऑल ओवर इंडिया में थोड़ी सी कम होते जा रही है। क्यों? क्योंकि लेडीज के खिलाफ आजकल बात कर रही हैं। बहुत सारी लेडीज ने देखो कितना क्रिटिसाइज एंड कमेंट्स किया है कि इसको सिया को ऊपर लेके जाके उधर से फेंको। मतलब एक लेडी दूसरी लेडी के बारे में ऐसे बात कर रही है, तो आप सोचो कि एक छोटी सी बच्ची, ये सिया यार 20 साल की उम्र क्या होती है। बट आप 20 साल के हो चुके हो, तो इतना आई थिंक ये अपब्रिंगिंग भी बहुत मैटर करती है। और आजकल की जो अपब्रिंगिंग है, लेकिन इट इज अबाउट सेल्फिशनेस। आई डिफर ऑन द सब्जेक्ट with all due respect, sure, क्योंकि डिबेट चल रहे हैं, तो यू कैन डिफर मी, आई कैन डिफर yes. लेकिन अपब्रिंगिंग 100% भी नहीं बोल सकते हैं। अच्छे खासे माँ बाप के बच्चे बिगड़े हो जाते हैं। Upbringing in the sense you have to teach the child that sympathy and kindness, that empathy to understand the person well, और उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अभी आजकल के बच्चे क्या हो गए हैं पता है ना, माँ बाप से बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं। I agree on that. हमको लगता है कि आई एम वेरी फ्रेंडली विद माई चाइल्ड, बट मेरे चाइल्ड के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, रात को लेट नाइट पार्टीज हो रही हैं, लेट सोते हैं, I agree, क्या फ्रेंड सर्कल है, कोई पूछो तो बताते नहीं है। फेसबुक में, सोशल मीडिया पे एंट्री हमको देते नहीं है।
राइट। बहुत ज्यादा पूछो तो फिर वो इरिटेट हो जाते हैं। हाँ। फिर वही कमेंट कि पापा यू आर स्टिल लिविंग इन एन ओल्ड स्कूल। दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर हम इनको सेल्फ अवेयर जो स्टार्टिंग से है, मेडिटेशन करा के, टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, टू रेगुलेट देयर इमोशंस, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है इमोशंस बहुत ज्यादा अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रही है। लेकिन ये किस्मत वाले पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे माँ बाप की सुनते हैं और एक ट्रेडिशन, कस्टम एंड कल्चर को फॉलो करते हैं, टाइम पे शादी करते हैं, टाइम पे लाइफ जी रहे हैं, डिसिप्लिन लाइफ। ये 10% मुश्किल से। नहीं वो तो ठीक है, 20% चलो वो उनकी लाइफ है, बट आई फील taking anybody's life is something like, you know, you cannot even think about. अब इतने छोटे बच्चे अगर ये सोच भी सकते हैं, it is because they don't know the thin line between the selfishness and regulation of their emotion. Because उनको अगर possessiveness इतनी ज्यादा है कि ये प्यार और इसमें क्या बोलते हैं selfishness में difference नहीं कर पा रहे हैं, तो डेट इज रॉन्ग। बिकॉज अगर उससे इंसान प्यार करता है ना, तो सामने वाले से बोलता है कि मुझे नहीं करनी है। सोशल मीडिया पे उसने इतने पोस्ट डाले कि बहुत हैप्पी है, और बर्थडे में उसने सरप्राइज दिया, ऑल दोस थिंग। इफ शी इज बर्थडे में जा रहा है, उनके घर पे जाके डिनर्स कर रही है। अच्छा, उसकी जो केतन की जो मम्मी है, उसका मैंने बाइट देखे वीडियो, तो वो तो बोल रही थी कि नहीं सॉरी, इसकी सिया की मम्मी, सिया की मम्मी ने बोला कि केतन को तो हम इतना प्यार करते थे अपने बेटे के जैसे, कि मेरी बेटी ने अगर ये किया तो बहुत गलत किया। और वहां से केतन की मम्मी बोल रही है कि जो सिया थी वो हमारे बहू से भी ज्यादा हो गई थी, मिक्सअप हो गई थी। बर्थडे अटेंड करना, डिनर पार्टीज करना, शॉपिंग तक करवाना। अच्छा, बाली जा रहे थे, बाली घूमने जा रहे थे ना, उस वक्त एलिजिडली इसने पासपोर्ट फाड़ दिया था, पता है तुमको? अच्छा, नहीं, यू डोंट नो दिस आई डिड नॉट नो। बाली जा रहे थे दोनों फैमिलीज मिलके, अग्रवाल फैमिली, अभी तक समधी होने वाले, अग्रवाल फैमिली एंड गोयल फैमिली टिकट्स करवा रही थी, टिकट्स करवाई, बट सिया को बाली नहीं जाना था। तो उसने क्या किया, एक एयरपोर्ट पे जब जा रहे थे ना, ये देखो, इमेजिन करो क्या लड़की का दिमाग चल रहा है भाई। उसने रेस्टोरेंट में जाके बीच में गाड़ी में जब खाने पीने के लिए गाड़ी रुकाते हैं ना ऑन द वे हाईवे पे, तो उसने क्या किया, डिक्की का बूट खोला है, बैग निकाली, वॉशरूम चली गई, वहां पे होने वाले हस्बैंड यानी कि केतन, उसका पासपोर्ट फाड़ दिया। ओह माय गॉड। ओके, और जब एयरपोर्ट पे गए तो केतन का पासपोर्ट यानी कि डिसीज्ड होने वाला हस्बैंड, उसका पासपोर्ट ही नहीं था। ढूंढा, कहाँ गया, इधर उधर ढूंढा, सबको फ्लाइट छोड़ना पड़ा। द एंटायर ट्रिप टू बाली वाज कैंसिल्ड, दे केम बैक। माय गॉड। अच्छा, इसका पता है ये कैसे पता चला? नहीं, दैट्स आई इनकी प्लानिंग तो बहुत जबरदस्त थी। ये तो नॉवेल वॉवेल बड़ा हुआ, आई नो, बहुत ज्यादा उससे ये क्या हुआ, नहीं, कंडोलेंस करने के लिए आफ्टर डेथ, केतन की डेथ के बाद नॉर्मली रोना धोना, ये सिया ने सब किया। वो अपने होने वाले ससुराल में क्रोकोडाइल अपने होने वाले ससुराल में गई, और तुम लोग क्या बोल रहे हो उसको, ननंद यानी कि केतन की जो बहन, हाँ, यस, ननंद ना, उसके सामने जब ये मॉर्निंग कर रही थी, कंडोलेंस कर रही थी, तो उसको ना केतन की सिस्टर को थोड़ा सा डाउट हुआ, ओके, इसकी फेशियल एक्सप्रेशंस पे, और कहीं ना कहीं इसको लगा कि शायद ये थोड़ा आर्टिफिशियल कर रही है। उसने अपने पापा को बताया कि मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है इसके बिहेवियर पे और इसकी आर्टिफिशियलनेस पे। तो वहां से जब शक चालू हुआ, फिर इन्होंने देखा, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, ये जो तुमने अभी एक वर्ड यूज किया था ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, ऐसे ऐसे कनेक्ट करके डॉट्स, फिर इनको लगा कि नहीं, समथिंग इज सस्पिशियस। तो इन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी इन्वेस्टिगेशन के लिए कि हमारे बेटे का जो एक्सीडेंटल लग रहा था वो नहीं लग रहा है अभी। तो उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की, फिर पुलिस ने अपनी तरह से इन्वेस्टिगेशन की, थोड़ा बहुत इसने कन्फेस भी किया है शायद। तो कनेक्टिंग द डॉट्स ये अभी बिहाइंड बार्स। Oh my God. बट इसको प्रूव करना उज्जवल निकम साहब के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेरी डिफिकल्ट। अब अगर ड्यू टू एनी रीजन अगर ये गिल्टी हैं, लेकिन प्रूफ नहीं है, विटनेस नहीं है, अगर इनको कोर्ट ऑफ लॉ को छोड़ना पड़ा इनको 1-2-3 साल के बाद, तो पब्लिक बहुत भड़केगी। बट पब्लिक मतलब पब्लिक भूल भी जाएगी, भूल जाती है। प्रॉब्लम ये है कि ये चीज रिपीट ना हो, उसके लिए सॉल्यूशंस हमें अभी से ही निकालने हैं। अपने बच्चे को
स्टार्टिंग से ही एटलीस्ट थोड़ा सेल्फ अवेयर कराइए, इमोशंस पे कंट्रोल रेगुलेशन जरूरी है, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कराना शुरू करिए, क्योंकि इफ दे नो देयर देमसेल्फ, इफ दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस, लाइफ सॉर्ट हो जाती है। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सोशल स्टिग्मा और ये हम अभी ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि एवरीबडी इज हैविंग अ ज्ञान गुण सागर, गूगल यूट्यूब पे तो सब देख रहे हैं। तो एक ही चीज है कि भैया ट्राई टू से लर्न नो कि शादी करनी है नहीं करनी है, पार्टनर को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। हाँ, उसका 10 साल का पहले 1 साल का पूरा या 2 साल का कॉल रिकॉर्ड्स देख लो, आपको पता चलेगा। प्रॉब्लम ये है ना कि लड़के लड़कियां शादी से पहले बिंदास पूछते हैं भाई तेरी एक्स कितनी थी, हाँ, कितने अफेयर्स, कितने ब्रेकअप्स। नहीं, बट एक्स से भी अभी भी बात कर रहे हो कि नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपको ना जब पास्ट शुड बी इन पास्ट, व्हेन इट कम्स इनटू प्रेजेंट इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। यार ये जो यंगस्टर्स का जो साइकोलॉजी है ना, मैं देखता हूँ सर्कल में ना, मेरा हम एनजीओ चलाते हैं। आई एम मिलेनियल सर, आई कैन आल्सो फील दैट, क्योंकि जो हो रहा है बहुत गलत, बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। पास्ट शुड बी इन पास्ट, अब प्रेजेंट में रहो और फ्यूचर बनाओ। मतलब आप अपने एक्स को घर पे बुला रहे हो, शादी में बुला रहे हो, सर्कल में एक दूसरे से घुल मिल रहे हो, वर्स्ट थिंग है। अभी पता नहीं क्या साइकोलॉजी है, यंगस्टर्स सही है कि हम गलत है, आई डोंट नो। लेकिन एक चीज है मेरी तरफ से और अपना शिल्पा की भी तरफ से, शादी करने से पहले 1000 बार सोचो ये पार्टनर आपके लायक है कि नहीं है, करनी भी है कि नहीं करनी है, खुल के बात करो, अपने पास एक्सपीरियंस, अपने ब्रेकअप सब एक दूसरे को बताओ। इससे अच्छा थर्ड पर्सन आके बताए, आप खुद बता दो, उसके बाद बोलो कि अभी इतना सब सुनने के बाद तुम रेडी हो कि मेरे से शादी करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी लाइफ में बहुत 100% ट्रांसपेरेंसी रखो बच्चों। दूसरा ये है कि ग्रीड है ना, एक दिन में फास्ट मनी कमाने का जो सपना है ना, वो कभी भी पूरा नहीं होता है। कर्मा हिट फैक्ट्स, अगर आप जो कर रहे हो ये आपको लगता है कि आप नहीं मतलब कोई नहीं देख रहा है अभी, इवन इफ दे विल नॉट बी फाउंड गिल्टी, one day things will change and karma will hit back and they will realize what they have done. इसमें इंग्लिश में मेरा एक डायलॉग है जी सर, before we wind up, you can dodge law of land, you can dodge law of land, but you cannot dodge law of nature. True, I agree on it 100%. आप कानून को, कोर्ट को गुमराह कर सकते हो, छूट भी सकते हो, बरी भी हो सकते हो, बाइज्जत बरी भी हो सकते हो, प्रूफ विटनेस कुछ नहीं है अगर गिल्टी हो भी, लेकिन लॉ ऑफ नेचर को कैसे डॉच करोगे भाई? जो वहाँ कैमरा हर जगह लगा है, वो सीसीटीवी कैमरा ऊपर की है, जो सुप्रीम पावर है, जिसको हम भगवान का नाम देते हैं, अल्लाह का, गॉड का, अपने अपने धर्म के हिसाब से हम मानते हैं उनको, उसको कैसे डॉच करोगे यार? बिल्कुल, वहाँ सीसीटीवी एक जगह भी छूटा नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर डूइंग, क्राइम नेवर पेस, क्राइम नेवर पेस, टेक इट पॉजिटिवली, दिल दिमाग में कहीं नोट करके रखो, मोबाइल है ना, फाइल्स में चैट बुक में कहीं पे लिख के रखो कि क्राइम नेवर पेस, सीधी सादी जिंदगी जियो, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन ऐसे गलत गंदी बात मत करो कि मर्डर। अरे यार, एक इंसान को दूसरे इंसान, एक लिविंग बीइंग को दूसरे लिविंग बीइंग को मारने का हक नहीं है। बिल्कुल नहीं, जिसने पैदा किया वही मारेगा। यू एंड मी, नोबडी इज हैविंग द राइट। So before we conclude, be very sensitive, be very simple, enjoy the life and let others also enjoy the life. Yes, let and let live. Let and let live. Respect करो पेरेंट्स की, पार्टनर की रेस्पेक्ट करो, एक दूसरे की, और जो भी करो बहुत सोच समझ के करो। Thanks for being with us. Thanks for listening and watching to our this video, and thanks to शिल्पा तिवारी, इतनी बारिश में आप आई डिस्कस करने के लिए, अपना सब काम छोड़ के, जेन्युइनली दिल से थैंक यू। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। हमने एक नया सेगमेंट चालू किया है जिसका नाम ही रखा है क्राइम नेवर पेस। I forgot to tell you. पॉडकास्ट ऑन व्हील्स रहता है, इसमें लाइफ स्टोरीज भी कवर करते हैं, टोनीस लॉजिकल गपशप भी होती है, बट ये जो क्राइम से रिलेटेड मैंने नया सेगमेंट चालू किया है, एंड शिल्पा यू आर द फर्स्ट वन टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्रिविलेज फॉर यू टू बी ऑन द शो, फॉर मी यू टू बी ऑन द शो। तो क्राइम नेवर पेस सेगमेंट का नाम है, इसमें बहुत सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।